वेलकम बैक थ्योरी करो। मैं संदीप सर दोबारा इस चैनल पे बन रहा हूँ। अभी तक हमने 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। ये हमारा चौथा पार्ट है आर्टिकल्स को लेकर, जिसमें हम लोग यूज़ ऑफ द चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक रूल लिखा है, कुछ कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द आर्टिकल का यूज़ होता है। अभी तो बच्चों हम लोगों ने जहाँ भी पढ़ा है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करना था। सुपरलेटिव डिग्री उसे बोलते हैं जिसके पहले जनरली एडजेक्टिव में एस टी या ई एस टी लगा होता है। जैसे ही इज़ द बेस्ट बॉय, वह सबसे अच्छा लड़का है। सी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन हर क्लास, वह सबसे लंबी लड़की है अपने पूरे क्लास में। तो सुपरलेटिव में के पहले द पढ़े थे। अब यहाँ मैंने बताया कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री का पहचान बता देते हैं, जनरली आर या ई आर लगा रहता है। जैसे आई एम बेटर दैन यू, आई एम बेटर दैन यू, बेटर दैन यू, मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ। तो देख रहे हो यहाँ आर या ई आर लगा हुआ है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहाँ देखिए कब कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगेगा, इसका कुछ ट्रिक है, देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ में लिखा है कुछ कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द आर्टिकल का यूज़ होता है। कैसे? देखिए ये एक्सप्रेशंस है। जनरली क्या होते हैं, बोलते हैं ना, द मोर ही अर्न्स द मोर ही स्पेंड्स। जितना अधिक वह पैसा कमाता है उतना ही अधिक वो खर्च करता है। यूनिवर्सल ट्रूथ है देखा जाए तो। द हायर वी गो द कोल्डर इट इज़। जितना अधिक हम ऊंचे जाते हैं उतना ही हम लोग को ठंड महसूस होती है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशंस हैं कि दोनों क्या है, ये जो स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, द हायर वी गो द कोल्डर इट इज़, लाइक दैट। द मोर ही अर्न्स, जितना अधिक वह कमाता है, द मोर ही स्पेंड्स। तो आप देख रहे हैं एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि मोर क्या है, हायर मोर, ये कंपैरेटिव को डिनोट कर रहा है। यहाँ भी आर या ईयर लगा हुआ है, कंपैरेटिव को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ भी द लग रहा है और यहाँ भी द लग रहा है, ठीक है ना। द हायर वी गो द कोल्डर इट इज़। जितना अधिक ऊंचाई पे हम लोग जाते हैं उतना ही अधिक ठंड महसूस करते हैं। द मोर ही अर्न्स, जितना अधिक वह कमाता है, द मोर ही स्पेंड्स, उतना ही वह खर्च करता है। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस जब होते हैं तब कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। अगला मैंने रूल लिखा है, जब वही का अर्थ दे, द सेम, मतलब वही, बोलते हैं ना वही बच्चा आपको चाहिए, सेम बच्चा, यही लिखा हूँ मैं। जब वही का अर्थ बोध हो तो वहाँ पर द आर्टिकल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ द सेम, ही इज़ द सेम बॉय, ही इज़ द सेम बॉय आई एम वेटिंग फॉर। वह वही लड़का है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ या जिसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। दिस इज़ द सेम क्वेश्चन ही वॉज आस्किंग। यह वही प्रश्न है जिसे मैं पूछ रहा था। तो यहाँ देख रहे हैं द सेम का मीनिंग दे रहा है, जिसके वजह से हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ ऑफ द का प्रयोग किया, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, पब्लिक प्लेस से पहले द का प्रयोग करते हैं। पब्लिक प्लेस को हिंदी बोलते हैं सामान्य आवागमन का जगह। जैसे आपको अगर हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस, तब पोस्ट ऑफिस क्या है, पब्लिक प्लेस है, कोई भी आ सकता है जा सकता है ना। बस स्टॉप वो भी पब्लिक प्लेस है, कोई भी आ सकता है जा सकता है। तो एग्जांपल दिया हूँ मैंने यहाँ पे, ही इज स्टैंडिंग नियर द पोस्ट ऑफिस। वो खड़ा है कहाँ, तो पोस्ट ऑफिस के नज़दीक खड़ा है। तो क्या है, समान आवागमन की जगह है जहाँ पे कोई भी इंसान आ जा सकता है। तो यहाँ हम लोग क्या लगा रहे हैं, द लगा आर्टिकल। यहाँ भी देख सकते हैं। अब एक रूल्स और है यूज़ ऑफ द का। जब किसी सेंटेंस में किसी नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस कराया जाता है, परिचय कराया जाता है, तब उसके पहले जनरली ए एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब उसी नाउन को दोबारा इंट्रोड्यूस कराना होता है उसी सेंटेंस में, तब वहाँ आर्टिकल द लग जाता है। देखिए बचपन से हम तो पढ़ते आ रहे हैं कहानी में, बचपन का किताबों में, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, द किंग वॉज ऑनेस्ट, राजा ईमानदार था। तो यहाँ मैं लिखा भी हूँ, देयर वॉज अ किंग। देखिए पहला बार किंग को इंट्रोड्यूस किया गया तो ए लगा गया और इसी राजा की बात हो रहा है, द किंग वाज ऑनेस्ट, जो राजा को क्या था, ईमानदार था। तो ये बात हो रही इसी नाउन की, इसी किंग की बात हो रही है। तो जब पहली बार किसी नाउन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो उसके पहले ए एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और उसी नाउन को जब दोबारा सेंटेंस में आगे इंडिकेट कराना होता है तब वहाँ यूज़ ऑफ द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ द का आपको मैंने आर्टिकल पार्ट 4 में बता दिया। अभी तक मैंने 4 बनाए हैं। पार्ट 1 में आपको यूज़ ऑफ ए एन मिला होगा, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में यूज़ ऑफ द। तो इतना क्लास काफ़ी है जो कि आपको आर्टिकल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अगले सेशन में हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे, कैसे अप्लाई करते हैं। बने रहेंगे।
थैंक यू, धन्यवाद।